देखिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज है 5.5। ध्यान समझना, किताब की तरफ ध्यान रहे आपका। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखो पहला टर्म जो दिया है, पहला जो पद दिया है वो 7 है। दूसरा पद कितना है 10 होल 1/2 है। तीसरा पद कितना है बताइए। यहाँ पर प्लस लगाया गया है तो हमने बोला था प्लस भी लगा सकते हो, कामा भी लगा सकते हैं योगफल में। तीसरा पद कितना बताइए। तीसरा पद आपका 14 है प्लस डॉट 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 84। अब आप खुद बता दीजिए कि इसमें 84 क्या n पद है? नहीं, n पद है लेकिन क्या n है? नहीं है। तो फिर n पद कितना है? n पद है tn कितना है बताइए 84, जैसा भी बताया था। और प्रथम पद कितना बताइए 7। डी कैसे हम लोग निकालते थे? हमेशा पीछे वाले में से आगे वाला घटा के। ये T1 है, ये T2 है, तो अगर डी निकालना हो तो T2 माइनस T1 कर दिया करो तो ठीक है। इधर देखो 10 दूनी 20 में एक जोड़ा 21/2 यानी 21/2 T1 और माइनस T2 कितना है 7। सुनना थोड़ा, 7 दूनी 14 यानी 21 माइनस का 14/2। 21 में 14 गया 7/2। ये क्या आ गया आपका डी। अब ये 7/2 समय समान रहने वाला है डिफरेंस, क्योंकि ये श्रेणी पहले से एपी में है। ये बात क्लियर है। पहले से एपी में उसने स्वयं बता दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में दिए हुए पदों का योगफल ज्ञात करो। सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला था। तो दूसरे में जितनी भी श्रेणियां दी जाएंगी वो समांतर श्रेणी में पहले से ही होंगी, तो आपको केवल एक डिफरेंस निकाल लेना है। प्रथम पद तो दिख ही जाएगा और अंतिम पद क्या होता है जो लास्ट में दिया होता है। तो सिंस टीएन कितना दिया बताइए 84। टीएन का फॉर्मूला बता दीजिए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। समझने का आप लोग प्रयास करना। ये 84 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n तो निकालना है कि बीच में कितने पद आए, पदों की संख्या तो निकालनी है, ये निकालना है। डी कितना दिया आपको 7/2 दिया इक्वल टू कितना है 84 है। याद रखना गुणा वाला बाद को ले जाएंगे, अगर प्लस वाला उपस्थित है तो प्लस वाले को पहले उधर ले जाएंगे, बाद को गुणा वाला ले जाएंगे। तो प्लस 7 है उधर किस में जाएगा तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7/2 इज इक्वल टू 84 और माइनस का 7। अब 84 में से आप घटा दीजिए 7 को, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7/2। देखो 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 7 तो हमने 7 उतार लिया। सही है, यहाँ लिख रहा है 14 में 7 गया 7, यहाँ बचा 7 उतार लिया। अब सुनो, ये 2 आपका भाग में है तो इधर किस में आएगा गुणा में, और जो गुणा में है वो किस में जाएगा भाग में। तो देखिए बच्चों n माइनस 1 कितना आने वाला है n माइनस 1 इक्वल टू, हमने बोला 2 भाग में है तो गुणा में जाएगा, यानी 77 मल्टीप्लाई बाई 2। ये 7 गुणा में है तो किसमें आएगा भाग में आ गया। देखो अब कैंसिल करो, 7 बन जा 7 और 11 2 जा 22, मतलब 11 दूनी 22। अब माइनस 1 उधर किस में जाएगा तो 22 प्लस 1 जोड़ दो बच्चों 23। इसका मतलब बीच में अभी कितने पद आए होंगे ताकि 84 तक पहुंच जाए 23 पद आए होंगे। तो तुमको कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का फार्मूला क्या होता है, अगर मैं n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, n पदों तक मतलब बीच में चाहे जितने पद हो n तक हो, अगर उनका योगफल ज्ञात करना है तो एक फार्मूला होता है बच्चों Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू a। और इसी को तो हमने तुम्हें बताया था क्लास में कि इसी को तोड़ करके एक फार्मूला बनाया जा सकता है। कब, जब अंतिम पद दिया हो। अंतिम पद दिया हो तो कैसे हमने फार्मूला बनाया था तुमको देखो ध्यान से। 2a को हमने किसमें ब्रेक किया था a प्लस a में, याद है 2a को a प्लस a किया और n माइनस 1 इंटू डी को ऐसे रहने दिया। फार्मूला बना रहे हैं, मतलब बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन बना के तुमको दिखा रहे हैं कि अंतिम पद जब दिया हो तो फार्मूला कौन सा लगाया जाता है। सुनिए, ये मिला के क्या हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिला के क्या हो जाता है अंतिम पद। अंतिम पद क्या होता है tn कहो या फिर यल कहो, बात एक ही होती है। तो देखो यहाँ पर तो a शेष रह गया और लास्ट वाला पद क्या हो गया बताइए tn। तो ये फार्मूला लगाएंगे, यानी जब अंतिम पद दिया होगा तो फार्मूला ये वाला लगेगा n/2 a प्लस tn या यल। सही है। और जब आपको ये नहीं दिया होगा तो फार्मूला कौन सा लगेगा ये वाला। तो बताइए जब ये दिया है तो फार्मूला तो यही वाला लगेगा ना ऐसा। तो n क्या है पद, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या कितनी है 23। तो यहाँ पर हम 23 रख देंगे S23। यानी के स्थान बच्चों कितना रखे हैं 23 डिवाइडेड बाई 2 और a कितना है बोल दो 7 और tn कितना है tn है 84। अब 84 में 7 को जोड़ दो तो 23 डिवाइडेड बाई 2। 84 में 7 जोड़ा 8 4 12 और 7 4 11 के 1 यहाँ हो जाएगा 91 ना 91 हो गया। अब क्या है मल्टीप्लाई करना है 91 23 का मल्टीप्लाई हमसे पहले करके दिखाओ, देखते हैं कौन करता है। 3 27 दूने 18 तो 3 7 9 8 10 का 0 वहाँ से लगाए कितना आया क्या इतना ही आ रहा है।
हाँ कितना आ गया? हाँ 2093 और डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप दशमलव में करना चाहें तो दशमलव में कर दें, और अगर सही में जैसे होल में बदलना चाहें तो होल में बदल दें। तो देखो ये बीच में होल वाली संख्या थी तो होल में बदलना ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो होल में कैसे बदलते हैं समझ लीजिए उसको भी। 2 से पहले भाग लगाइए, 2 दामन 20, चक्कू 8, 1 बच गया, 13 हो गया, 2 छंग 12। अब एक शेष बचा, जो शेष बचता है उसको रखते हैं ऊपर और नीचे वाला तो नीचे रहता ही है। क्या समझ आया ये क्वेश्चन? यानी 1046 सही 1/2। 2 का 2 पार्ट, सेकंड पार्ट ध्यान समझो। सेकंड का कितना है देखिए, 34, 32, 34, 32 कितना है 30। कहाँ वाला ये प्लस लगा प्लस 30 प्लस, देखो इधर बातचीत में डॉट 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 प्लस 10 तक, कहाँ तक है? ये बता दीजिए अंतिम पार्ट ये जो 10 दिया है ये क्या है? TN। तो TN कितना गिवन है आपको? TN गिवन है 10। TN कितना गिवन है? 10। तो प्रथम पद कितना गिवन है बताओ? D कैसे निकालोगे? T1 T2। क्या D कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1। तो देखिए आप T2 कितना है और T1 कितना है? 34 में 32 गया, माइनस का 2। अब आप ये बताइए, आप करें डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। योग फल का डायरेक्ट फार्मूला होता है प्लस लगा ना, तो इतने पदों तक का योग फल निकाला, कितने पदों तक का क्या नाम कितना है बीच में? ये ना भी निकला भी कहा एन निकाला है पहले ना, फिर मालूम पड़ेगा कितने पद है बीच में, उतने पदों तक का योग फल निकालना है। तो अगर TN आपको दिया है, TN कितना दिया है? TN अगर आपको 10 दिया है तो यहीं से निकलेगी पदों की संख्या। यहाँ से क्या निकलेगी? ठीक है, TN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 10। तो A बता दीजिए कितना है? A 34 है, प्लस n तो निकालना है भाई। बीच में कितने पद आए हैं? डाट डाट में ये बीच में पद रहेगा ना। अभी तो 3 दिख रहे हैं, 1 2 3 तो दिख रहा है, लास्ट पद दिख रहा है, लेकिन अभी बीच में कितने आ गए तो ये नहीं मालूम है कितने, मतलब ये आ गए तो यह पद कितने हैं आखिर तो निकालना है। D कितना होता है? D माइनस का 2 और इक्वल टू, समझने की कोशिश करना। पहले हमने क्या बोला था? इधर पहले बोला था जो प्लस वाला हो उधर किसमें जाएगा? तो देखो इधर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2 इक्वल टू 10 माइनस का 34। अब देखो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2 इक्वल टू, बताइए 34 में से 10 निकल गया, माइनस का 24। अब सुनो, ये माइनस का नहीं बल्कि ये बीच में काहे का चिन्ह है? गुणा का। तो -2 किसमें जाएगा? भाग में। भाई ये गुणा में है तो किसमें जाएगा? भाग में। सही चिन्ह सही चला जाएगा। इसका मतलब n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 24 डिवाइडेड बाई माइनस का 2 और माइनस माइनस। अच्छा 12 दूनी कितना होता है? n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? तो माइनस 1 उधर किसमें जाएगा? प्लस 1 में। तो 12 और 1 कितना हो जाएगा? 12 1 13। इसका मतलब अब स्पष्ट हो गया कि बीच में पद कितने आए? बीच में पद कितने आए? 13। तो हमने तुम्हें बोला है कि आप चाहें तो ये फार्मूला लगा दें, SN इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में भी बोला था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये लगा दें। लेकिन ये फार्मूले से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और नहीं तो जब अंतिम पद दिया हो तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। कितने पदों तक का योग चाहिए? SN मतलब n पदों तक का योगफल। तो n तो दिया है तो 13 पदों तक का योगफल चाहिए। कितने पदों तक का योगफल चाहिए? 13। तो यहाँ n के प्लस कितना रखना चाहिए? 13 यानी 13/2। अब 2 इंटू a की वैल्यू देखो कितनी है? a की वैल्यू है 34 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 13। तो यहाँ रख दी 13 माइनस 1 और इंटू D की वैल्यू कितनी है? माइनस की 2। तो यहाँ रख दी माइनस की 2। देखो इसे थोड़ा हल्का बड़ा हो जाएगा, नहीं तो ये फार्मूला लगाते तो और सिंपल होता है। कौन सा? ऐसा नहीं, तुम करे ये लगा दो तो ये लगा देंगे। वैसे ये देखो ये a प्लस TN, a प्लस ये कब लगता है? जो अंतिम पद दिया तो ये ज्यादा सुइटेबल है। ये तुम्हारा सवाल थोड़ा बड़ा कर देगा। चलो आदित्य पांडे कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, सवाल थोड़ा बड़ा करके लगाते हैं। 13/2 देखो 34 पूजा कितना होगा? 34 दूनी दो चक्कू 8 2 3 6 चक्कू 8 2 3 6 13 में से गया 12। इधर समझा, प्लस माइनस का गुणा पहले कर लो, माइनस और 13 में से क्या? 12 दूनी। बच्चों बातें नहीं। अब एक डायरेक्ट तुम्हें तरीका बताते हैं काटने का, सुनिए। जब भी ये दोनों चीजें कट रही हो किसी नीचे वाले अंक से तो दोनों चीजों को काट देना चाहिए। जैसे 2 है, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो समान रूप से काट दो। लेकिन अगर एक कट रही हो तब ना काटना, तब आप घटा कर ही काटना। अब जब ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तुम्हें मालूम है, देखो
2 तिया 6, चक्कू 2 एकन 2 दूनी, दोनों कट रहे। जब दोनों कट रहे हैं तो काट दिया करोगे और सरल हो जाता है, एक स्टेप बच जाता है। 34 में से 12 को घटा दो, देखो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22 बचा। अब 13 और 22 का गुणा करो, 13 से 26 के 6 हाथ से लगे 2, 13 में 26 और 2 28। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन आपसे? तो सिंपल हो गया, नोट कर लीजिए। जब ना समझ में आया तो पूछ लेना। ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, 2 का थर्ड पार्ट। देखिए 2 का थर्ड पार्ट क्या है? -5 प्लस -8 माइनस का 5 माइनस का 5 प्लस -8 और फिर कितना है प्लस -11 प्लस -11 और प्लस का बच्चों देखो प्लस का फिर डॉट 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 लास्ट पर कितना है अंतिम पर माइनस का 230। अब देखो इधर प्रथम पद बता दो, प्रथम पद हाँ इसको फर्स्ट टर्म भी कहते हैं। अच्छा डिफरेंस कैसे निकालते हैं? हमेशा T2 में से T1 को मतलब T2 माइनस T1, तो T2 बता दो कितना है -8 और फिर माइनस फार्मूले में भी है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 5 -8 में प्लस का 5 गया तो ये तो डिफरेंस निकल आया। अब आप ये देखिए अंतिम पद दिया है तो बीच वाले पद कितने आए हैं उनका पता लगाने के लिए क्या करते हैं? तो Tn इक्वल टू कितना आ गया मैंने बताओ? माइनस का 230 माइनस का 200 और Tn का फार्मूला बता दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 230। a की वैल्यू बच्चों कितनी है? -5 प्लस n तो निकालना है एक बीच में कितने नंबर आए तो n निकालना है और इंटू डी कितना है बोल दो? डी है माइनस का इक्वल टू कितना है? सबसे पहले वैल्यू कौन सी ले जाते हैं? जो प्लस या माइनस वाली रहती है, गुणा वाली नहीं ले जाते। -5 उधर किस में जाएगा? तो देखो n-1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 230 और -5 उधर बच्चों किस में जाएगा? +5। आप समझने का प्रयास करना, n-1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3 इज इक्वल टू इधर देखो 230 में 5 गया माइनस का बड़ा है तो साइन में काहे का आएगा माइनस का 230 में 5 चला गया 225। अब देखो ये -3 नहीं है, ये गुणा में -3 है तो अगर गुणा में -3 है तो किस में जाएगा? उधर भाग में। तो n-1 इज इक्वल टू माइनस का 225 और डिवाइडेड बाई माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल देखो बच्चों कैसे करते हैं? अगर माइनस माइनस है तो कैंसिल ऐसे करना और ऐसे न कर देना, ऐसे कर दोगे तो प्लस प्लस हो जाएगा। तो कैंसिल करने का तरीका यही है, ऐसे कैंसिल किया करो, समझ गए? अब देखो इधर ये 3 से क्या कैंसिल हो जाएगा? 3 से वो संख्या कैंसिल होती है जिसका योग भी 3 से कैंसिल हो। डायरेक्ट नियम समझो, 5 2 7 7 2 9, इसका योग कितना 9 है तो 9 3 से कैंसिल होता है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कैंसिल होगी। 3 7 21 1 बच गया 3 5 n-1 इज इक्वल टू आ गया 75 और -1 बच्चों उधर किस में जाएगा? तो 75 प्लस 1 और 75 1 कितना होता है? तो बीच में कितने पद आ जाएंगे बच्चों? 76। लेकिन हमें तो 76 पदों का योगफल चाहिए। क्या चाहिए? तो n पदों का योगफल पहले बताओ क्या होता है? Sn इक्वल टू जब nवां पद दिया हो लास्ट पद दिया हो तो बताओ क्या होता है? n/2 a प्लस tn या l, a प्लस tn या l। ठीक है, n क्या है? मतलब n वो है जितने पदों का योगफल हमें निकालना है। कितने पदों का योगफल निकालना है? 76। भाई बीच में कितने पद आए होंगे टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक? 76। तो यार 76 मतलब 76 पदों का योगफल एक साथ निकालना है। तो देखिए n के प्लेस कितना रखना है? 76 डिवाइडेड बाई 2 और a बच्चों कितना है बोलिए? माइनस का 5 और ये tn कितना है? माइनस का 230 है तो प्लस माइनस माइनस का 230। अब ये बताइए क्या 2 से 5 कटता है? नहीं कटता है। 2 से 230 कटता है, इसलिए एक साथ नहीं काटेंगे। क्या कर देंगे? इनको जोड़ लेंगे। तो देखिए 76 को चाहे भले ही डिवाइड कर दो 2 से, 2 3 जा 6 1 बच गया 16 हो गया, 2 8 जा 16 यानी 38 दूनी 76, 38 दूनी बीच में का चिन्ह माना जाएगा मल्टीप्लाई का। चलिए 230 में 5 को जोड़िए तो 235 वो भी काहे का? माइनस का। इधर बच्चों समझना
235 में 38 का मल्टीप्लाई जल्दी से कीजिए हमसे पहले, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। 8 45 0 4 8 3 24 4 4 4 2 8 3 16 तो होता है 18। 5 हाथ लगाए, 3 लगाए, 3 2 6 और 1 7 0 8 5 3 3 हाथ लगाए, 8 1 9 7 1 8। कितना आ गया बच्चों? 8930। आप लोग गुणा नहीं कर पाए, कर लिया 8930 योगफल आ गया। कितने पदों का बताइए? 76 पदों का। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है? यस सर। कर लीजिए। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एपी, जब भी एपी आगे लगा दे तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, जब भी आगे एपी लगा दे तो इसका मतलब होता है कि श्रेणी पहले से ही समांतर श्रेणी में है। श्रेणी पहले से ही समांतर। अब श्रेणी डी कौन सी है? देखो -2 -7, देखिए -2 -7 माइनस का 12 और फिर का कौन सा पद -77। अब ये पूछ दिया कि कौन सा पद -77 है, तो हमने मान लिया कि n-वा पद -77 है बच्चों। हमने क्या मान लिया? n-वा पद -77। जब भी पूछ दे, कह दे कि कौन सा पद, तो तुम सीधे सीधे बात कह दोगे कि n-वा पद है। ठीक है, कौन सा पद -77 है? n-वा पद। फिर ये बोला है कि -77 तक एपी का योग ज्ञात कीजिए। अर्थात सुनिए कि -77 तक कितने पद गए होंगे, उन सभी पदों तक का क्या ज्ञात करो? योगफल। जैसे कि पीछे लगाते रहे। तो इसमें बताइए ए कितना है? ए बोल दो। ए है आपका -2। डी कैसे हम लोग निकालते हैं? T2 माइनस T1। T मीन्स होता है टर्म, टर्म मीन्स होता है पद। तो T2 मतलब दूसरा पद, T1 मतलब पहला पद। तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो दूसरा पद है -7 और इसमें भी लगा है माइनस और आगे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो +2 -7 +2 गया -5। ये क्या आ गया? डी मतलब डिफरेंस। ये समय डिफरेंस इतने का ही चलेगा बच्चों। अच्छा, n-वा पद कितना है? n-वा पद इधर, n-वा पद आपका कितना दिया? -77। n-वें पद से मालूम क्या करेंगे? n कि कितने पद आए हैं बीच में। चलो मालूम करो। फार्मूला क्या होता है? a + x - 1 × d इक्वल टू माइनस का 77। ए की वैल्यू बताओ? -2 प्लस n तो हमें निकालना है। ए की वैल्यू बता दो? -5 इक्वल टू माइनस का 77। सबसे पहले -2 को उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाने पर -2 क्या हो जाएगा? +5 n - 1 मल्टीप्लाई बाई -5 इज इक्वल टू -77 और प्लस का 2। अब आप ये देखिए ध्यान से, n - 1 मल्टीप्लाई बाई -5, ये -77 में से 2 निकाल दो, माइनस का 75। तो ये -5 नहीं है, ये गुणा में -5 है। तो गुणा में -5 उधर किसमें जाएगा? गुणा में -5 उधर जाएगा, भाग में किसमें जाएगा? -75 डिवाइडेड बाई माइनस का 5। माइनस माइनस कैंसिल, प्लस मत करना। 15 बना। देखो अब n - 1 इक्वल टू 15 आया। n - 1 इक्वल टू कितना आया? 15। तो -1 उधर किसमें जाएगा? +1 में। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 15 पद जोड़ा कितना आ गया? तो आपके बीच में 16 पद तक आए हैं जहाँ पर -77 हुआ है। तो -77 16वां पद है। कौन सा है? तो 16वां पद थोड़ी ना निकालना है हमको, तो निकालना है 16 पदों तक के का योगफल। क्या निकालना है? तो n पदों का योगफल क्या होता है? जो अंतिम पद दिया हो बोलो। n/2 अभी बोला था, n/2 a प्लस tn को दूसरे में क्या कहते हैं? तो चलिए n लिख रखो। n मीन्स 16। 16 पदों का योगफल ज्ञात करना बच्चों। इधर 16 पदों का योगफल ज्ञात करना, 16 रखना है। n के प्लेस रख दिया 16। और a कितना है? a है -2। अंतिम पद बता दो। -77। तो प्लस माइनस माइनस का 77। क्या 2 से दोनों डिवाइड हो रहे? नहीं हो रहे। तो नहीं हो रहे तो जोड़ना ही पड़ेगा। पहली बात तो 16 का आधा, 16 का आधा 8 गुणे 77 में 2 जोड़ो 79 मल्टीप्लाई कर देते। 8 ने 72 के 2 हासिल लगे 7। 8 7 56 और 7 56 और 7 तो माइनस का 632 होंगे योगफल। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -632। क्या समझ में आया क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.5 का। किसी एपी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद बच्चों क्या होता है? ए इक्वल टू कितना है? 5। फिर क्या बोला गया है? अंतिम पद 45 है। अंतिम पद क्या होता है? TN इक्वल टू कितना है? 45। किताब की तरफ भी बच्चों ध्यान दे दिया करें।
और योग 400 है। योग मतलब कितने पदों का योग, ये बोलिए। योग 400 है तो योग होता है एसएन। योग क्या होता है? एसएन है आपका 400। कितना है बच्चों? 400। लेकिन आपको तो n मालूम नहीं, तो कितने पदों का योगफल क्या है? नहीं पदों का योगफल निकालो, n मालूम होगा तभी तो। n मीन्स 24 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल, 26 पदों का योगफल, ये तो मालूम नहीं n कितना है। तो n कहाँ से निकलेगा? tn से। n कहाँ से निकलेगा? तब आप योगफल मालूम कर पाओगे। बात सही है कि नहीं सही है? फिर पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करो। ज्ञात क्या करना? पदों की संख्या, मतलब n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होते यहाँ से निकल आएगा। अब फिर क्या ज्ञात करना? सार्वंतर d। d कहाँ से निकलेगा? db, d यहाँ से निकल आएगा। सही है। देखिए जो चीज दी है उससे पहले n निकालो। tn अभी हम पीछे क्या करते थे बताओ? tn से ही तो n निकालते थे, याद है? तो tn कितना दिया बताओ? हाँ सही, बिल्कुल राइट बात कही है। उसके लिए d की भी जरूरत पड़ती थी मान लिया। लेकिन a दिया है जब a नहीं दिया होता था। a दिया तो d से निकल नहीं आएगा, बोलो। a दिया होता था, a दिया है तो d निकल आएगा। कैसे? देखो tn इक्वल टू कितना है? tn इक्वल टू कितना है? 45। अब tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 45। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 5। n तो हमें मालूम नहीं ना, n पता होना चाहिए। तो बात क्लियर है। खैर कोई बात नहीं। समीकरण बना करके हल करेंगे, n पता हो जाएगा। सही है। इधर देखिए a 5 है और n माइनस 1 और इंटू डी मालूम नहीं? मालूम, हटाओ इसको। और इक्वल टू कितना है? 45। ये प्लस 5 उधर किस में जाएगा? तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45 माइनस का 5। 45 में से 5 निकल गया बच्चों, 40 बच गया। यानी यहाँ पर आपका बचा है 40। इसको डाल दें समीकरण। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि अब किसी की वैल्यू मालूम नहीं, ना डी की मालूम ना एन की मालूम। अब क्या करोगे? एसएन वाला फार्मूला लगाओ। एसएन का फार्मूला बच्चों क्या होता है? हाँ पहली बात तो एसएन दिया है, कितना दिया? 400। और एसएन का कौन सा फार्मूला लगाओगे? दो होते हैं। एक अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया होता है, दिया है तो वो लगाओगे n/2 a प्लस tn। और ना दिया होता तो कौन सा लगाते हैं? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें कौन सा लगाओगे बताओ? n/2 a प्लस हाँ n/2 a प्लस tn, यही तो लगाओगे इक्वल टू 400। अब बनाओ समीकरण। देखो n तो मालूम है हमको और a मालूम है। a कितना मालूम बताओ? 5। tn भी मालूम है, कितना मालूम? अब क्या n निकलने में कोई तकलीफ रह गई बताओ? n तो यहाँ से निकल आएगा। कैसे निकल आएगा? देखो 45 में 5 जोड़ो। 45 में अगर हमने 5 जोड़ दिया तो हो गया 50। अब इक्वल टू बच्चों कितना चला है? 400। अब 25 दूनी कितना होता है? 25 दूनी 50। अब 25 से गुणा में तो उधर किस में जाएगा? भाग में। 400 के भाग में चला गया 25। और तुम तो जानते हो 25 8 200 होता है। और 25 का 16 बार गुणा करने से कितना आएगा? 400। और 25 8 200 होता है, 25 का 16 बार गुणा करने कितना जाएगा? 400। तो यानी इक्वल टू कितना आ गया बताओ? 16। तो एक वैल्यू तो आ गई, यानी आ गई। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से। कहाँ से लिख देंगे? समीकरण 1 से। यहाँ आप लिख दे रहे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है? n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। कितना है? n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। अब यानी बोलो कितना है? 16। तो यहाँ पर दिया 16 माइनस 1 अब इंटू डी इक्वल टू 40। 16 में बन गया 15 का डी में मल्टीप्लाई 15d इक्वल टू 40। हमें तो डी चाहिए, सबसे लास्ट में लिए जाए ऊपर। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए 40 डिवाइडेड बाई 15। तो 5 तियां 5 8 तो डी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? डी की वैल्यू आ गई 8/3। बस ये डिफरेंस भी निकल आया, सार्वंतर भी निकल आया, n भी निकल आया। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है? क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 नंबर की तरफ ध्यान देना आप लोग। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 305 है। प्रथम पद कितना है? 17। प्रथम पद क्या होता है? ए इक्वल टू दिया है 17। थोड़ा ध्यान दो, ए इक्वल टू कितना दिया? 17। और अंतिम पद मतलब टीएन। टीएन आपका कितना है? टीएन है 350। उसके बाद देख लो, उसके बाद यदि सार्वंतर 9 है। सार्वंतर क्या होता है? डी इक्वल टू कितना है? 9। तो इसमें कितने पद है? कितने वाला पदों की संख्या यह ज्ञात करना है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने पद है, पदों की संख्या निकालनी है आपको। फिर क्या निकालना है? और इनका योग क्या है? जितना भी n आए उनका योग क्या है? एसएन। योग क्या है? एसएन, वो निकालना है। ये चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले बात जरूरी हो जाती है कि n निकाला जाए। n कहाँ से निकलेगा बताओ? टीएन से। तो देखो सिंस टीएन इक्वल टू बच्चों कितना गिवन है? 350। और टीएन होता क्या है? टीएन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है? 350। समझे क्लास के ना? a कितना है?
17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 9 है और इज इक्वल टू 350। सबसे पहले प्लस 17 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 17 उधर किस में जाएगा तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 9 और इक्वल टू 350 और माइनस का 17। इधर देखिए इधर तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू इधर 10 में 7 गया 3, यहाँ 4 बच गया 4 में 6 गया 3, इधर भी रह गया 3। सही है। तो ये 9 गुणा में तो उधर किस में जाएगा बोलो भाग में जाएगा यानी 333 बटे 9। तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 में कितना जोड़े 33 हो जाए 6, यहाँ 63 हो गया 9 सते 63। तो बच्चों n माइनस 1 इक्वल टू आ गया है 37। तो ये माइनस 1 उधर किस में जाएगा प्लस 1 में। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 37 प्लस 1 और 37 में 1 आप जोड़ दो 38। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए पदों की संख्या कितनी आ गई 38। अब ये बताइए इसमें अंतिम पद दिया है तो Sn मतलब इन पदों का योगफल का फार्मूला कौन सा लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस टी एन जब अंतिम पद दिया उसका तो n कितना है n है आपका 38। तो n के हिसाब रख दो 38। इसका मतलब ये हो गया कि 38 पदों का योगफल 38 पदों तक का योगफल। तो 38 रखा हमने n के प्लेस पर डिवाइडेड बाई किया 2 और a की वैल्यू कितनी है 17 यहाँ रख दी 17 और प्लस Tn की वैल्यू कितनी है 350 यहाँ पर रख दी 350। अब 350 में आप 17 को जोड़ दीजिए। पहले तो 38 का आधा कर दीजिए 38 का आधा 19 दूनी 38 होता है। अब जोड़ो 350 में 17 जोड़ो तो 350 में 10 जोड़ा तो हुआ 360 7 और जोड़ो कितना हो गया 367। सही है 367। 19 का गुणा कर दो 367 में 367 में 19 का गुणा करो तो 9 से 3 हाथ लगे 6 9 6 54 9 6 60 60 जीरो हाथ लगे कितने 6 9 27 तो 6 33 1 7 7 छंगा 6 3 तो 3 7 6 3 9 और 3 3 6 कितना आ गया 6973। कितना आ गया 6973। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है पीछे सभी की समझ में आ गया। ठीक है इसे नोट कीजिए।